नमस्कार जी, मैं प्रवीण कांत महिला मोर्चा की अध्यक्ष एक्स प्रधान पंडोका ग्राम पंचायत की हूँ और मेरे गांव में एक ठेका स्टेशन पे खुलने जा रहा है, लेकिन उससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे बच्चे सभी कॉलेज को स्कूलों को जाते हैं, लेकिन हमें वो ठेका जहाँ पे नहीं चाहिए। हमारा जहाँ पर वेटरनरी है, वेटरनरी बिल्कुल नजदीक पड़ता है, डाकखाना नजदीक पड़ता है, बैंक नजदीक पड़ता है, हम सभी लेडी को हर जगह जाना पड़ता है। लेकिन हमें इस ठेके से बहुत इतराज है। जहां भी आगे पीछे कहीं भी चले जाए हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे जो स्टेशन पे खुला है वो हमें नहीं चाहिए। थैंक यू सर। ग्राम पंचायत पंडोका से उप प्रधान गुरविंदर ठाकुर। आज गांव पंडोका में एक शराब का ठेका खोलने के संदर्भ में एक प्रतिनिधि मंडल हमारे पंचायत प्रधान मनीष कांग जी की अध्यक्षता में हमारे एडीसी साहब को मिले, जिसमें हमने एडीसी साहब को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया कि क्यों यह ठेका नहीं खोलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस ठेका जहाँ से खुल रहा है उसके आसपास लगभग 1000 के आसपास आबादी रहती है, बहुत ही घनी आबादी है। और लगभग हमारे जो स्कूली बच्चे हैं या हमारे जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो उसी अड्डे से होकर स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं। उसके अलावा उसके साथ ही एक आंगनबाड़ी सेंटर है, आयुर्वेदिक अपना पशुपालन का एक औषधालय है और मंदिर है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने प्रशासन को ये निवेदन किया है कि इन सब चीज़ों के मद्देनजर वहाँ पर यह ठेका जो खुलने जा रहा है ये वहाँ पर ठेका ना खुले। अगर यह ठेका खुलता है तो उसके लिए हमें आगामी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। दोनों ठेके हमारे गांव के अंदर पहले चले हुए हैं, ठीक है जी। और अभी तीसरा सर एक्चुअली ओपन होने जा रहा है। ये गाँव सर 3 ठेके एक्चुअली जा रहे हैं। गाँव वालों का विरोध बहुत है इसमें। ठीक है, मैं बोलता हूँ। मैं प्रधान मनीष कुमार, ग्राम पंचायत पंडोका। हम इस समस्या को, ठेके की समस्या है, आज उसके संदर्भ में हम जिलाधीश महोदय ऊना जी से मिले हैं। इससे पहले भी हमने एक विज्ञापन 28 तारीख को डीसी साहब को दिया था कि जो ठेका है वो आबादी से दूर किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। वो ठेका अभी भी उसी जगह चल रहा है। तो वहाँ पे लगभग उस बस स्टैंड से लगभग पूरी आबादी गांव की वहाँ से डेली अप डाउन करती है, बसेस लेती हैं, बच्चे स्कूल को जाते हैं। एक आंगनबाड़ी साथ में है, मंदिर साथ में है, जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेडीज डेली वहाँ पे आती हैं। तो इस ठेके से ज़्यादा समस्या लेडीज को और बच्चों को है, ताकि हम अपने आने वाले भविष्य को नशे से दूर रख सकें। इस विज्ञापन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसके संदर्भ में चक्का जाम करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कटोच, आपका फैसला ब्यूरो प्रमुख हमीरपुर एक बार फिर आप ताजा अपडेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों में चीनी राष्ट्रपति के पुतले को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस सिलसिले में हमीरपुर में भी जोरदार विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष हनी शर्मा ने इस दौरान कहा कि भारत चीन की सीमा में लंबे समय से चले आ रहे विवाद एवं चीन द्वारा कथनी व करनी में भेद कर पीठ पीछे कायराना हरकत करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि चीन लगातार वास्तविक लाइन नियंत्रण गलवान घाटी क्षेत्र में हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसमें भारतीय सेना के 20 सैनिक भी शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों की शहादत को सदैव याद रखा जाएगा। भारत का प्रत्येक नागरिक देश विदेश की सेना के साथ खड़ा है और इन सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने इस दौरान चीन से आने वाले सामान का भी विरोध किया और इसे प्रयोग में ना लाने पर भी बल दिया। जिला इकाई हमीरपुर ने प्रदेश की इकाई के आह्वान पर जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन जो है इसका मुख्य कारण जो है वो चीन ने जो कायरतापूर्ण हरकत जो गलवान घाटी में की है, जिसमें हमारे 20 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं।
तो मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरी विद्यार्थी परिषद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है और हम सभी पूरी इस भारत देश की जनता, इस हमीरपुर की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता से यह आग्रह करेंगे कि चीन का पूर्णतः बहिष्कार करें। कोई भी वस्तु या कोई भी दुकान से खरीदी या कहीं से भी चीन का कोई भी सामान ना खरीदें, क्योंकि वह इनडायरेक्ट तरीके से हम उस सामान से जो उनको आर्थिक जो लाभ होता है उससे वे हथियार जो है वो खरीदते हैं और वो उन्हीं हथियारों को हमारे जवानों के साथ लड़ाई में उनको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस सभी से यही अपील करूंगा कि वे चीन को पूर्णतः उसका बहिष्कार करें। वह हमारी क्षति करता है, चाहे आंतरिक तौर पर या बाह्य तौर पर, चाहे बॉर्डर की बात करें, चाहे अंदरूनी तौर पे बात करें, तो वे हमें कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता जिसे वह भारत को क्षति पहुंचाता है। तो एक और कारण है इस धरना प्रदर्शन का, कल जो हमीरपुर अस्पताल में हुआ कि कैसे एक फौजी की लड़की थी और उसका इलाज जो है वो नहीं किया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जिलाधीश महोदय जी से मेरा ये निवेदन है कि वे कृपया इस मामले की जांच करें और आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नियुक्त प्रदेश स्तरीय कायाकल्प समिति के चिकित्सकों ने प्रदेश भर में उपमंडलीय अस्पतालों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कायाकल्प कमेटी द्वारा दी गई अनुशंसा के आधार पर प्रदेश स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी नागरिक अस्पताल सरकाघाट को तीसरी बार पुरस्कृत किया गया है। इस सिलसिले में अस्पताल को 3 लाख की राशि भी प्रदान की गई है। उधर गगरेट खंड चिकित्सालय के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलैड को स्वास्थ्य विभाग एवं कायाकल्प कमेटी द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर 2 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। जिला ऊना के पुलिस थाना के तहत गांव धमांदरी में पति ने मामूली बहसबाजी के चलते पत्नी को पीट दिया। मारपीट करने के बाद पति ने स्वयं को ब्लेड से छलनी कर लिया, जिसके चलते वह पूरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। शिमला में नेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम ढली थाना में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उसके बाद संजौली शहर व कुसुम्पटी में भी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सीपीएस नीरज भारती की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीरज भारती की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। ये गिरफ्तारी सरकार के इशारों पर हुई है। उन्होंने कहा कि ये भावनाएं भड़काने नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। नीरज अक्सर भाजपा को सोशल मीडिया पर घेरते रहे हैं, जिसके चलते नीरज पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि पूर्व सीपीएस की रिहाई जल्द सुनिश्चित की जाए। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा है कि जिन लोगों की चीन से यारियां हैं वो देश के साथ वफादारियां कब कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक एनजीओ सरकार की अनुमति के बिना कैसे चीन से दान स्वीकार कर सकती है। उन्होंने इस मामले की गहनता से छानबीन पर भी जोर दिया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं, पदाधिकारियों, सक्रिय कार्यकर्ताओं से पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों के चलते सक्रियता बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों, आसमान छूती महंगाई, बढ़ती तेल की कीमतों जैसे मुद्दों को लेकर आम जन तक पहुंचे, ताकि आने वाले चुनावों पर कांग्रेसी समर्थकों की विजय हासिल हो सके। ये थे अब तक के समाचार। आप जुड़ रहिए मेरे साथ। का फैसला वेब टीवी में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ज्ञान सुमन, ब्यूरो चीफ, जिला सोलन। छोटी विलायत में खुशी की लहर, 18 मास बाद मुख्यमंत्री घोषणा को लगे पंख। अर्की निर्वाचन क्षेत्र की छोटी विलायत के नाम से प्रसिद्ध कुनिहार के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अटल आदर्श विद्यालय का दर्जा मिल गया। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। कुनिहार अटल आदर्श विद्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी 2019 को मनाए गए हिमाचल दिवस के समारोह में की थी। अर्की भाजपा का भविष्य। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल, किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय ठाकुर, मंडल अध्यक्ष DK उपाध्याय, HPMC के निदेशक मंडल सदस्य अमर सिंह ठाकुर समेत कई भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर उनका आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही इन नेताओं ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के प्रयासों की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के पूरा होने से
कुनिहार क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर छा गई है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को यह भी याद रखना होगा कि उन्होंने करीब 9 माह पूर्व कंडाघाट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को भी अटल आदर्श विद्यालय बनाने जाने की घोषणा स्कूल के वार्षिक समारोह में की थी। अब शायद कंडाघाट की जनता की किस्मत भी खुल जाए। ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री की सोलन जिले में की गई लंबित घोषणाओं के सिरे चढ़ने की संभावना जग गई है। अभी हाल ही में सोलन में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने मुख्यमंत्री को इन सभी लंबित योजनाओं की सूची प्रशासन से मांगी थी।